परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 3 बार गाइए इस चौपाई को। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकारी आपका जीवन हो। किसी की बेटी के विवाह में बाधा आ रही है, बाधा मिटाकर उसके विवाह में सहयोग कर दो, हो जाए जोड़ा लग जाने दो। किसी के सर्विस में कुछ रुकावट है, यदि आप पास सामर्थ्य है तो मदद कर दो, लग जाए सर्विस। चुनाव में भी अच्छे लोगों की मदद कर दो, अच्छे लोग चुनकर आ जाए, ताकि नगर बोड़ा की साफ सफाई बनी रहे। चुनाव भी बहुत विवेक का कार्य है और नाना प्रकार की चुनाव आते रहते हैं। संपूर्ण जिंदगी चुनाव से प्रभावित है। कुछ पर्सनल चुनाव हैं और कुछ यूनिवर्सल चुनाव हैं, कुछ सोशल चुनाव हैं और कुछ पॉलिटिकल चुनाव हैं। नाना प्रकार के चुनाव हैं। जब तुम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हो, सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना पड़ता है। सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं कि मुझे साइंस से पढ़ना, कि एग्रीकल्चर से, कि कॉमर्स से, कि लिटरेचर से। ये आपका चुनाव है। लिटरेचर से पढ़ोगे फिर डॉक्टर बनना चाहो तो संभव नहीं। मैथ से पढ़ोगे फिर डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर बन सकते। फिर बायोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा तब डॉक्टर बनेंगे। कॉमर्स से पढ़ोगे तो बैंकिंग सेवा मिलेगी। एग्रीकल्चर से पढ़ोगे फिर सोचो कि हम डॉक्टर बन जाए, नहीं, किसी कृषि विभाग में नौकरी मिल सकती है। इसलिए चुनाव सही करो। परोपकाराय शताम विभूतया। नीति शास्त्र कहता है जो परोपकार करता है वो व्यक्ति संत के गुणों से विभूषित होता है, क्योंकि संत वृक्ष, नदी, पहाड़ और धरती ये 5 परोपकारी लिस्ट में है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। धरती मिट्टी है लेकिन तुम्हें अन्न देती है। पहाड़ पत्थर है पर वो टुकड़े टुकड़े तोड़कर तुम घर बनाते, सड़क बनाते, रेलवे लाइन पर पत्थर बिछाते। पेड़ जिंदगी भर फल देता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो तुम्हें दरवाजा और खिड़की के लिए लकड़ी देता है और तुम्हें दफन करने के लिए भी लकड़ी देता है। अंत तक तुम्हारी सेवा करता है। वो पेड़ भी मर जाता है और तुमको भी जलाकर खत्म कर देता है कि जाओ मेरे मालिक, आखिरी तक सेवा। वृक्ष परोपकारी, संत परोपकारी होते हैं, क्योंकि परोपकार के लिए ही संत महात्मा
विचरण करते। विचरण माने होता है भ्रमण करना, भ्रमण माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के सत्संग सुनाना, ज्ञान देना। जैसे कल मैं दतिया जिले में था, कामता प्रसाद वर्मा आयोजक थे, शिक्षक अवनीश वर्मा। बड़ा अच्छा वहां समागम रहा 3 दिन 27, 28, 29 और 3 दिन यहाँ है। इसके बाद हम गुजरात पहुंच जाएंगे। करखड़ी, बड़ोदरा जिला, तालुका पादरा, 5 और 6 वहां, 7, 8 पावागढ़, हलोल पंचमहाल जिला, 9 को अलीराजपुर, 10 को झाबुआ कमलेश परमार साहब, थांदला। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि जिसको सत्संग नहीं मिला वो मनुष्य अपनी कीमत को भी नहीं पहचान पाता है कि मैं क्या हूं। और जिसको सत्संग मिल गया वो मानव से महामानव, महामानव से देव मानव बन जाता है और जहां रहता है वहां स्वर्ग बना देता है। सत्संग ही वह चीज है जो मनुष्य के जीवन को स्वर्ग से भी अधिक सुखद बना देता है। इसलिए सत्संग संत को करना चाहिए और गृहस्थ लोगों को और संतों को भी सत्संग सुनना चाहिए। और सुन करके गुरु के चरण नहीं छूना, गुरु के आचरण छू लो, माता पिता के चरण छू लो और सास ससुर के चरण छू लो, बड़े भाई बड़ी बहन के चरण छू लो, जो तुमसे बड़े हैं उनके चरण छू लो और गुरुदेव के आचरण छू लो। इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। शक्नोती है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा। तो मैं आपको शुभारंभ में बताया था कि आपके पास में एक तो तन है, दूसरा मन है। तन भी परिवर्तनशील है और मन भी परिवर्तनशील है, और तीसरा आत्मा है जो इस तन को जीवित रखता है। ये आत्मा को अध्यात्म में चेतन भी कहा गया है, साक्षी कहा गया, दृष्टा कहा गया है। इस आत्मा को गीता में परमात्मा भी कहा गया है, जितात्मना परमात्मा समाहिता। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापिक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त शरीरधारियों के भीतर हृदय में स्थित है। ईश्वर कहाँ रहता है? सब लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों पर ईश्वर को ढूंढते रहते, भगवान को ढूंढते रहते, लेकिन कृष्ण कहते हैं ईश्वर समस्त शरीरधारियों के हृदय में निवास करता है। और वाल्मीकि जी ने राम को भी बताया था कि जिनके श्रवण समुद्र के समान हैं और सत्संग की सरिता जिनके कानों में प्रवेश करती, जिनके कान कभी तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में तुम निवास करना। भगवान कहीं बाहर नहीं रहता है, भगवान आपके अंदर रहता है। और अंदर कब रहता है? जब अंदर सब पवित्र होता है तब भगवान रहता है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे रहेंगे भगवान? गंदा पड़ा दोबारा, कैसे आएंगे भगवान? मन को निर्मल बनाओ। एक भक्त भजन गा रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था कि कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता तुम बता दो। तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं कोई बच्चा हूँ जो खो गया हूँ, तू मुझको ढूंढ रहा है, मैं तेरे से मिलना नहीं चाहता हूँ, तू ढूंढेगा तो मिलूंगा कैसे? तो बोला, भगत बोला कैसे मिलोगे फिर? तो भगवान ने जवाब दिया कि मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तू निर्मल बना ले, फकत अपने मन को तू निर्मल बना ले। केवल अपने मन को तू निर्मल बना, मुझे फालतू क्यों ढूंढ रहा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
मैंने सुना है कि बॉम्बे से अहमदाबाद कोई ट्रेन जा रही थी। छोटी सी कहानी है, थोड़ा स्टोरी सुना देता हूँ, थोड़ा आनंद भी आ जाएगा और मन भी बहल जाएगा, क्योंकि तुम उब जाओगे सीधा सूखा प्रवचन सुनते सुनते। बॉम्बे से अहमदाबाद एक्सप्रेस जा रही है। 4 मित्र बॉम्बे स्टेशन जाते हैं। ट्रेन में बहुत भीड़ है। एक मित्र कहता है आज भीड़ है, आज यात्रा कैंसिल करो, कल चलेंगे। दूसरा मित्र कहता है कोई जुगाड़ कर लो। तीसरा कहता है अरे छोड़ो रहने दो, कल चल देंगे, क्या फर्क है। चौथा बोलता है मैं सेटिंग कर देता हूँ। खिलाड़ी था, होशियार था, बुद्धिमान था। बुद्धिमान लोग सब जगह सेटिंग कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, प्लेटफार्म पर पीछे बढ़ा। चौथा मित्र तेज दौड़ता हुआ आया और डिब्बे में जो बैठे हुए थे लोग गेट पर खड़े थे, बोगी में, उनको जोर से ढकेला, धक्का मारा और कहा मूर्खों, मर जाना चाहते हो क्या? इस डिब्बे में, इस बोगी में काला सांप घुसा है, डस लेगा, खा जाएगा, मर जाओ। सब डर गए, सब कूद कूद के सब तरफ भाग गए। पूरा डिब्बा खाली हो गया। उसने अपने मित्रों से कहा आइए सो जाइए, सेटिंग हो गई। अरे बहुत चतुर लोग हैं दुनिया में, तुमको चतुराई इतनी कहां पता है। चारों मित्र सो गए ऊपरी बर्थ पर। रात का समय था। ट्रेन समय पर छूट गई, चली गई ट्रेन। सवेरे 5 बजे अहमदाबाद पहुंचती थी। जब 5 बजे ट्रेन रुकी अहमदाबाद, चारों मित्र उतरे और प्लेटफार्म पर जब देखा तो वहां बोर्ड लगा हुआ था, बॉम्बे जंक्शन। बोले अरे ये 5 बज गया सवेरे, तो बॉम्बे से ट्रेन अहमदाबाद आ जानी चाहिए, बॉम्बे जंक्शन क्यों लिखा है? तो यात्रियों ने बताया जिस बोगी में तुम बैठे थे इसमें सांप घुसा था। इस बोगी को स्टेशन मास्टर ने बॉम्बे में ही काट दिया और ट्रेन तो चली गई, तुम इधर रह गए। तो जिसके दिल की बोगी में कपट का काला सांप घुसा हुआ है, वो बोगी इधर ही कट जाएगी। बाकी उनकी ट्रेन जाएगी उन्हीं की बोगी जिसमें कपट का काला सांप नहीं घुसा है। इसलिए कपट के काले सांप को निकाल दो कृपया, ताकि आपकी भी बोगी आगे जा सके। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल मूल मंगल तनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान एकाग्र करना। शरीर को कितनी कोशिशें कर लो, धीरे 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 उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। लेकिन बहुत लंबा समय आपको मिलता है, 100 साल की उम्र। कोई 20 साल में मर जाए तो अलग बात है, और ये सामान 100 वर्ष का है। पर पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं। किसी आदमी को अपनी मौत का पता नहीं पहले से, कब मरूंगा,
लेकिन ये सबको पता है मैं मरूंगा। पर मरने से पहले कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह स्वर्णम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर के नाश होने से पहले पहले, शरीर की मृत्यु होने से पहले पहले, इस शरीर में उठे हुए काम और क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या और द्वेष, छल और कपट, अहंकार को जो मारने में सक्षम हो जाता है, जो नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है, वही सुखी होता है और उसी को योगी कहा जाता है। वही संत होता है जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को जीते जी मरने से पहले पहले इनको नियंत्रित कर लेता है। वो सुखी भी हो जाता है और वो योगी कहलाता है। ये योगी होना, साधु होना, ये साधु होना और कुछ नहीं है। ये कपड़ा कोई सफेद पहनता, कोई लाल पहनता, कोई पीला पहनता, कोई 2 कलर का पहनता है, कोई तिलक लंबा लगाता, कोई गोल लगाता, कोई लाल लगाता, कोई पीला लगाता, कोई सफेद लगाता, कोई पूरा माथा पोतता, कोई केवल टिक्की लगाता है। हाँ, ये इसमें कोई बात नहीं, जो तुम्हें रुचि करो। लेकिन साधुता क्या चीज है? काम क्रोध को जीतना ही साधुता, लोभ मोह को जीतना ही साधुता। साधु का मोह मर जाना चाहिए। और याद रखना, सुख तुमको भी तभी मिलेगा, घर में रहो लेकिन घर के मोह में मत रहो, धन में रहो लेकिन धन के लोभ में मत रहो, धनवान बनो पर धन का अभिमान न करो, बड़े से बड़े पद पर बैठो लेकिन पद का मद मत करो, और अपने मन को बस में रखो। फिर देखो इतना सुख पाओगे कि हर समय हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, खुश रहोगे, जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। बिल्कुल। क्रोध को भी काबू करो, सहन शक्ति को बढ़ाओ, मन सोहरौना नहीं बनाओ, सहनशील बन आप रहो। कोई समस्या है उसका सही समाधान निकालिए, समय पर कार्य को कर लो, देरी मत लगाओ, पछताने का भी समय नहीं है। 24 घंटे में 2-4 बार जोर से हंसो भी, मुस्कुरा कर काम करो, चिंता और टेंशन से बचो। दुनिया में लाख कोशिश कर लो फिर भी नुकसान होगा ही आपका। नुकसान को तुम रोक नहीं सकते।